अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू सना नूर फूड सीक्रेट्स। क्योंकि आज मैं आप लोगों के साथ अपनी फेवरेट डिश की रेसिपी शेयर कर रही हूं, तो आप लोगों ने इसे ज़रूर देखना है। वीडियो पसंद आए तो लाइक भी कर देना है। ये बहुत ही मज़ेदार चिकन आलू हांडी की रेसिपी है, तो आप वीडियो में देख सकते हैं कि ये कितने मज़ेदार लग रही है। इसके शोरबे में कोई भी साबित प्याज या मसाला आपको नज़र नहीं आएगा, बिल्कुल ही मिक्स गाढ़ा सा इसका शोरबा तैयार होगा। और ये चिकन और आलू का जो ये मिक्सअप है ना, ये बहुत मज़े का आपको लगने वाला है। चलें इस रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने एक गोल शेप की हांडी ली है। इस तरह की हांडी आपको मार्केट में इजीली मिल जाएगी। इसे आप थोड़ी देग स्टाइल वाली हांडी भी कह सकते हैं। मैंने इसमें ऑयल ऐड किया है तकरीबन 1.5 कप। उसके बाद मैंने इसे गर्म होने के लिए छोड़ दिया है। उसके बाद मैंने इसमें बारीक कटी हुई प्याज ऐड की है। प्याज आपने बिल्कुल बारीक काटनी है। अगर आप मोटी प्याज काटेंगे तो आपके शोरबे में प्याज नज़र आएंगे सालन पकने के बाद। उसके बाद हमने इसे ब्राउन कर लिया है। ब्राउन हमने बहुत ज़्यादा नहीं करना, लाइट ब्राउन करना है। वीडियो में थोड़ा सा मेरा ज़्यादा ब्राउन हो गया है, आपने और लाइट ब्राउन करना है। उसके बाद हमने इसमें चिकन ऐड करनी है। चिकन ऐड करने के बाद हमने इसे थोड़ी देर तक प्याज के साथ भून लेना है। जैसे ही चिकन अपना हल्का सा कलर चेंज करेगी, हमने इसमें तकरीबन 2 चम्मच के करीब अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करना है। उसके बाद हमने 5 मिनट तक अदरक लहसुन के साथ इस चिकन को भूनना है। भूनने के बाद हमने इसमें बारीक कटे हुए टमाटर ऐड करने हैं। टमाटर आपने रेड रेड वाले देख कर लेने हैं, अगर आपके पास अवेलेबल हो। जब आप बिल्कुल पके हुए रेड टमाटर इस हांडी में इस्तेमाल करेंगे तो आपके सालन का जायका बहुत मज़ेदार बनेगा। टमाटर को भी आपने बिल्कुल ही बारीक बारीक कट करना है। उसके बाद टमाटर के साथ हमने इसे 5 मिनट और भूनना है मीडियम आंच के ऊपर। जितनी अच्छी इसकी भुनाई होगी उतना अच्छा शोरबा तैयार होगा। उसके बाद मैं इसमें ऐड करूँगी 1 चम्मच के करीब नमक। उसके बाद मैंने यहाँ पर मसाले ऐड करना शुरू किया है। सबसे पहले मैंने इसमें आधा चम्मच के करीब पिसी हल्दी ऐड की है। उसके बाद मैंने इसमें 1 चम्मच कुटी मिर्चें ऐड की हैं। उसके बाद मैंने इसमें 1 चम्मच पिसा हुआ धनिया ऐड किया है। उसके बाद मैं दोबारा 5 मिनट तक इसे भूनते रहूँगी। अगर आपको लगे कि ये जो सालन है खुश्क हो रहा है, आपने थोड़ा सा पानी ऐड करना है। उसके बाद आपने इसे दोबारा भूनना शुरू कर देना है। आपने मसाले को लगने नहीं देना, जलने नहीं देना। कप में आपने अपने पास थोड़ा सा पानी रख लेना है और उसे थोड़ा थोड़ा ऐड करके आपने इसकी भुनाई करते जाना है। उसके बाद हम इसे 5-10 मिनट और भूनेंगे। के बाद हम इसमें आधा चम्मच काली मिर्च ऐड करेंगे और 1 चम्मच हमने इसमें ऐड करना है पिसी हुई ज़ीरा काली मिर्च। इन दोनों को ऐड करने के बाद फिर 5 मिनट तक हमने इसे मीडियम आंच के ऊपर भूनना है। आपको लगे कि अगर मसाला आपका लग रहा है, आपने थोड़ा सा पानी ऐड कर लेना है और मीडियम टू हाई आंच के ऊपर आपने इसे भूनना है। जितना अच्छे से आप इसे भूनेंगे आपका शोरबा उतना ही स्मूथ बनेगा। उसके बाद हमने करना ये है कि हमने इसमें मिर्चों को, हरी मिर्चों को बीच में से कट लगा करके ऐड करना है। हरी मिर्चें हम इसमें ऐड करेंगे। आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर 2 रेड कलर की हरी मिर्चें मुझे मिली, मैंने वो भी ऐड कर दी। और बाकी मैंने इसमें 4 से 5 हरी मिर्चें ऐड की हैं कट लगा कर। उसके बाद आता है मेन स्टेप। हमने करना ये है कि अगर आपके पास क्रीम अवेलेबल हो तो आपने थोड़ा सा क्रीम ऐड कर लेना है। और अगर क्रीम अवेलेबल ना हो तो आपने दही जो है ना बहुत अच्छी वाली लेनी है। आप यहाँ वीडियो में देख सकते हैं कि मेरी दही किस कदर क्रीमी सी है। ज़्यादा दही ऐड नहीं करनी, मैंने यहाँ पर 1 पाव के करीब दही ऐड की है इसके अंदर। दही ऐड करने के बाद मीडियम टू हाई फ्लेम के ऊपर हम इसे 5 मिनट तक और भूनेंगे। जब हमें ये लगे कि हमारा जो शोरबा है और जो हमारा मसाला है वो अच्छी तरह से भुना चुका है, जब आपको लगे कि ये अच्छी तरह से पक गया है, तो हमने करना ये है कि गोल गोल साइज़ के हमने आलू लेने हैं। उसे हमने बीच में से कट कर लेना है। ज़्यादा बड़े पीसेस आलू के इसमें मैंने ऐड नहीं किए। अगर आपको बड़े पीसेस पसंद हो तो आप ऐड कर लीजिएगा, लेकिन आपने चिकन के गलने के टाइमिंग को मद्देनज़र रखते हुए इसमें आलू के पीसेस को ऐड करना है। तो आलू ऐड करने के बाद मैंने यहाँ पर ज़्यादा चम्मच नहीं चलाया, क्योंकि अगर आलू ऐड करने के बाद आप चम्मच चलाते हैं या भुनाई करेंगे तो आपकी चिकन टूट जाएगी। उसके बाद जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट टिप है इस वीडियो का, इस चिकन आलू हांडी का, वो ये है कि आपने करना ये है कि पानी को बॉईल करके इसमें शोरबा लगाना है। आपने डायरेक्ट ठंडा पानी इसमें ऐड करके शोरबा नहीं लगाना। आपने पानी को पहले साइड पर गर्म कर लेना है। गर्म पानी ऐड करेंगे इसमें तकरीबन 1.5 गिलास के करीब। 1.5 गिलास हम पानी इसमें ऐड करेंगे।
हस्बे ज़ायका नमक भी ऐड कर लीजिएगा। आलू ऐड करने के बाद नमक की ज़रूरत होगी। उससे होगा ये कि आलू जो है ना आपके गर्म पानी की वजह से बहुत जल्द ही गल जाएंगे और आपका शोरबा और स्मूथ हो जाएगा। उसके बाद आपने इसे 10 मिनट से 15 मिनट तक गलने के लिए छोड़ देना है। मैं आप लोगों को यहाँ पर ढक्कन हटाकर दिखा रही हूँ कि कितने मज़ेदार सालन तैयार हुआ है। आप इसके शोरबे से भी अंदाज़ा लगा सकते हैं। हमारा सालन बिल्कुल तैयार है, हमारा ऑयल भी ऊपर आ चुका है। अब मैं इसे प्याले में निकाल कर सर्व कर रही हूँ। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो आपने मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना है, मेरी फैमिली का हिस्सा बन जाना है। और अगर पसंद आए वीडियो तो इसे फैमिली मेम्बर्स के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं एक नई मज़ेदार रेसिपी के साथ, जब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।